दोस्तों पहला प्रश्न है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप जो होता है दोस्तों वह 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है, सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार जो होता है दोस्तों वह पारा का अयस्क होता है जिसका संकेत Hg होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर का जो ताप होता है वह हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों कशेरुक दंड जो होता है जिसको बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, उसमें 33 छोटे छोटे हड्डी होते हैं। अगला प्रश्न है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नाम रोग किससे होती है? तो एथलीट फुट जो रोग है दोस्तों वो कवक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, दम्मा जो होता है जिसको अस्थमा भी बोलते हैं नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? तो दोस्तों फाइलेरिया जो होता है ओर्म के कारण होता है जिसको हम लोग करसी भी बोलते हैं। दोस्तों इस तरह के और भी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपका साइंस का लेवल बहुत ही बेस्ट बनेगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। दोस्तों अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों वह चौगुनी बढ़ जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पे वेग जो है, गति जो है अगर दुगुना होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 गुना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है तो माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो वट वृक्ष जो होते हैं दोस्तों वह आवृत्ति वृक्षी में आते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ब्रैकेट 1 की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला प्रश्न है, पेंसिलिन किसने बनाया जाता है? तो पेंसिलिन को किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किससे बनाया? कॉवक से बनाया। अगला प्रश्न है, लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वह 2 जीव कौन कौन से हैं? तो लाइकेन जो बनता है दोस्तों वह शैवाल और कवक से बनता है। अगला प्रश्न है, आमतौर से संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है दोस्तों शैवाल से। तो एगार जो होता है दोस्तों वो बेकरी में काम आता है जो शैवाल से बनता है। अगला प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग जो होता है दोस्तों वह पुष्पकली होता है। अगला प्रश्न है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती सेपाक्षा शर्करा ब्रैकेट ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्लूकोन वजनन। अगला प्रश्न है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो दोस्तों फास्फोरस किस में पाया जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल में। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों कटक में है जो ओडिशा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उस साइंटिस्ट का नाम था दोस्तों मेल्विन कैल्विन। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो दोस्तों उस अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाता है मांसपेशियों में तो थकावट महसूस होता है। अगला प्रश्न है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकाणु जो होते हैं कोशिका, जिसको इंग्लिश में लिम्फोसाइट बोलते हैं, वह जो होता है प्रतिरोध करता है रोगों से। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन को अवधि कितनी होती है? तो लाल जो रुधिर कोशिकाएं होते हैं उनका जो अवधि होता है वो कितना होता है? 120 दिन। अगला प्रश्न है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो दोस्तों जो सीरा रक्त होता है जो
अशुद्ध रक्त होता है जिसको हम लोग फेफड़ों तक ले जाते हैं, उसको कौन ले जाता है? फुफ्फुस धमनी ले जाता है। अगला प्रश्न है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपवहन सिद्धांत पर, मतलब डायलिसिस सिद्धांत पर कृत्रिम गुर्दा काम करता है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो वह पाया जाता है परितारिका में, जिसको हम लोग आयरिश इंग्लिश में बोलते हैं। आयरिश ही काला होता है, भूरा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो दोस्तों आँख में धूल पड़ जाता है या कभी एलर्जी हो जाता है तो उसमें जो लाल वाला जो हिस्सा लाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र श्लेष्मला, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कंजक्टिवा। अगला प्रश्न है बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। तो दूध जो भी जानवर देते हैं या महिला में जो दूध होता है वो किसके कारण होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो दोस्तों निषेचन जो है वह डिम्ब वाहिनी नली में होता है, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से विषम वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। तो विष वीर्य को संभालने के लिए, बचाने के लिए, ताकि वो डैमेज नहीं हो, उसको हम लोग नाइट्रोजन युक्त द्रव में रखते हैं। अगला प्रश्न है किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों रेफ्लेशिया जो होता है इसका सबसे बड़ा पुष्प होता है, सबसे बड़ा फूल होता है। अगला प्रश्न है औसत फल मुख्य रूप से कौन है? तो नारियल जो होता है दोस्तों और कटहल जो होता है वो औसत फूल होता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग सेट 2 में 33 वन लाइनर प्रश्न कर चुके हैं जो साइंस से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन आप देखे होंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, सेट 3 को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह हमेशा आपके लिए हम सेट को लाते रहेंगे, जिससे आप कम समय में वन लाइनर को पढ़कर आप आसानी से अपने साइंस के लेवल को बेस्ट बना सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।